Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा जो कि आपको किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस में या किसी भी इंटरव्यू के दौरान हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सो माय फर्स्ट टिप इज़ प्रिपेयर वेल एंड प्रैक्टिस वेल। आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। जो आपको लगता है टॉपिक डोमेन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बताता आया हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है एक प्लेसमेंट प्रोसेस या किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए पहले उसकी प्रिपरेशन करना और फिर प्रैक्टिस करना बार बार। जो मेरी सेकंड टिप है वो है ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट। ये काफ़ी बेसिक सी टिप है पर अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। जब भी आप कभी अपना इंटरव्यू देने जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं जो मेंशन किए होंगे वो आप ध्यान से रख के जाएं। साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो फोटोकॉपी भी साथ में रखें। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक अच्छे अरेंज करके रखें। एक फ़ाइल में लगाएं उसमें अरेंज करके रखें। ऐसा ना हो कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए और आप डॉक्यूमेंट ढूंढने लग पड़ें उस टाइम पे। वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करता है। सो माई थर्ड टिप इज़ ऑलवेज डू योर टास्क ऑन टाइम, डोंट बी अ लेज़ी गाय। जब कंपनी का प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो अक्सर कई बार उनकी नोटिफिकेशन इमिडिएटली आती है या फिर कई बार वो अल्टरेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं अपने नोटिफिकेशन में, या आपको कुछ नोटिस दिया जाएगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म फिल करना है। तो अक्सर होता क्या है, कैंडिडेट देखता है अच्छा ये फॉर्म की डेडलाइन तो इस तारीख तक है, मैं तब कर लूँगा। ऐसा ना करें, उस फॉर्म को उसी टाइम भरें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां देखती हैं जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी जल्दी भर देंगे और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं होगा वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा उस चीज़ में। वो बार बार चेक ही नहीं करेगा मेरे को कोई ईमेल तो नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। अक्सर देखा गया है कि कंपनी जो है वो डेडलाइन सेट लेट के लिए करती है पर जो फॉर्म होता है चाहे वो गूगल फॉर्म हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो वो पहले ही क्लोज कर देती हैं। और जिन कैंडिडेट ने विद इन 1 to 2 आवर्स भर दिया होता है उसमें रजिस्ट्रेशन कर ली होती है, उन्हीं को फिर कंसीडर किया जाता है अगले प्लेसमेंट प्रोसेस में। तो अपना टास्क हमेशा टाइम से करें और जब आपको लगे आप उसी टाइम उस टास्क को कंप्लीट कर दें, लेजीनेस ना दिखाएं। माय फोर्थ टिप इज़ लर्न एंड अप्लाई। जो आपने अपने प्रीवियस राउंड्स, प्रीवियस इंटरव्यू, प्रीवियस प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान सीखा है उस वो गलतियां जो आपने हैं उसको जज करें कि आप में क्या गलत कमी थी, क्या गलतियां कर दी आपने, उसको मॉडिफाई करें, उसको इम्प्रूव करें और नेक्स्ट टाइम के लिए वो गलती का ध्यान रखें ताकि वो गलती दोबारा ना हो। तो मेरा इस टॉपिक से यही मतलब था कि आप सीखें जो आपने गलतियां की हैं और उनको उनका मतलब सॉल्यूशन निकाल के उस सॉल्यूशन को नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें। नाउ माय फिफ्थ टिप इज़ ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन। अक्सर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम। मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग एन इंटरव्यू होता है। कंपनी लिखती है प्रोफाइल में कि उसको पाइथन और नेटवर्किंग के लिए चाहिए, फिर क्वेश्चन कई बार वो जावा से भी पूछ लेती है। तो ट्राई टू हैंडल दैट सिचुएशन, ट्राई टू टैकल दैट सिचुएशन। अब आप इसमें नर्वस होके या पैनिक ना हो जाएं। कोशिश करें कि आप जितना अप्रोच लगा सकते हैं अपनी, मीन्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड जितनी अप्रोच लगा सकते हैं उतनी अप्रोच रखें अपनी। बिल्कुल काम रहें और कॉन्फिडेंट रहें। ये शो करेगा कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल करना जानते हैं। सो माय नेक्स्ट टिप इज़ मेंटेनिंग अ गुड एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन ऐसा है जो अगर आप कोई चीज़ अच्छी भी बोल रहे हैं पर आपका एक्सप्रेशन ख़राब है तो वो अल्टीमेटली नेगेटिव वाइब्स ही क्रिएट करेंगे। वो शो करेंगे कि आप बड़े इरिटेटेड हैं इंटरव्यू के दौरान। तो एक अच्छी स्माइल हमेशा रखें। अगर आप नर्वस हैं तो भी कोशिश करें कि आप अच्छी स्माइल मेंटेन कर रहे हैं। सो माय नेक्स्ट टिप इज़ ट्राई योर बेस्ट। कभी ये ना सोचें कि क्या होगा, मैंने तो इसके बारे में तैयारी की नहीं है, ये क्या होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेरे डोमेन से ही बाहर है।
तो ऐसा ना सोचें, जितना आपको आता है, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, उस पे कॉन्फिडेंस रखें और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही इंटरव्यू या टेस्ट देने जाएँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आंसर भले आपको ना आए, पर आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो इतना अच्छा होता है कि इंटरव्यूअर सोचता है ये कैंडिडेट हमें लेना चाहिए, ये कंपनी के लिए एक एसेट प्रूफ होगा। माय 8th टिप इज़ नेवर लूज़ होप। अक्सर कैंडिडेट अपनी होप जो है वो छोड़ देते हैं जल्दी ही। 2 से 3 कंपनियों में बैठते हैं, उनका प्लेसमेंट प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, पर उसमें कभी फर्स्ट राउंड में, कभी सेकंड राउंड में, कभी मैक्सिमम टाइम देखा गया एचआर राउंड में भी निकल जाते हैं बच्चे। तो होता क्या है कि वो छोड़ देते हैं कि अब मेरे से तो ये मेरे बस का है नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यू देंगे उतना आपका ही एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट टाइम आप ये काउंट रखें कि आपका एक्सपीरियंस हमेशा इंक्रीज़ होगा हर इंटरव्यू के दौरान। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगे। आपको सिचुएशन कैसे टैकल करनी है वो आपकी इम्प्रूव होगी। तो कभी अपनी होप ना छोड़ें। क्या पता आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होगा उससे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप 6 लाख के पैकेज के लिए बैठे, 8 लाख के पैकेज के लिए बैठे, आप नहीं लगे, आपका प्लेसमेंट प्रोसेस जो है आपका अच्छे ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ, या फिर आप पहले ही राउंड में निकल गए बाहर। तो ये सोचें कि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं नेक्स्ट जब मेरी बारी आएगी प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान उसको मैं इम्प्रूव करके यूज़ कर सकता हूँ। तो कभी अपनी होप ना छोड़ें। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप है। डोंट टेक वर्चुअल इंटरव्यू लाइटली। मैंने जो टिप्स इंटरव्यू के दौरान बताई थी आपको इस वीडियोस में ऊपर, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है जिसमें इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है उसमें बताया है। पर अब बच्चे बोलते हैं कि हमारा तो आजकल वर्चुअल इंटरव्यू चल रहा है। याद रखें, वर्चुअल इंटरव्यू में भी अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप अपर अच्छा पहना है, नीचे बॉक्सर पहन के बैठ गए हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर इतना इरिटेटेड होता है और वो आपको सिंपल से बोलेगा प्लीज़ स्टैंड अप, और आप फंस जाएंगे। चीटिंग की कोशिश ना करें, क्योंकि कैमरे में जो आइज़ है हमारी उससे पता लग जाता है आइज़ की मूवमेंट से कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है या बच्चा खुद से कर रहा है। तो ध्यान रखें कि वर्चुअल इंटरव्यू को भी असली इंटरव्यू की तरह ही ट्रीट करें। अब जो मेरा 10th पॉइंट है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, वो है बी रियल एंड शो योरसेल्फ। हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहें आप। कोई फेक एक्सेंट, कोई अपने आप को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट जब आपने काम करना है तो जैसे आप हैं आपने वैसे ही वहाँ पे अपीयर होना है। तो अगर आप पहले अपने आप को ज़्यादा शो करके अगर आप सिलेक्ट हो भी गए और बाद में आपने परफॉर्म नहीं किया, तो भी उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो जैसे हैं आप अपनी क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करके ही शो करें बस। So this is for the video. If you like my video, please click on like button and please share, subscribe to our channel. और अगर आपको किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग या किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमने अपनी पर्सनल मेल आईडी भी मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।